इस वीडियो में हम हुम्मियात का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, इनके टाइप्स देखेंगे यानी हुम्मियात की अक़साम देखने वाले हैं। तो अलग अलग पैरामीटर्स के थ्रू हम इनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला पैरामीटर के थ्रू पहली तकसीम, पहला डिवीज़न देखते हैं जिसमें होगा हुम्मियात अर्ज़ और हुम्मियात मर्ज़। हम पैथोलॉजी में ये चीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक सबब हुआ करता है यानी एक कॉज होता है और उस कॉज की वजह से क्या होता है, कोई डिज़ीज़ हमें हो जाती है यानी हमें कोई मर्ज़ हो जाता है। और जब वो डिज़ीज़ हमें होती है यानी कोई मर्ज़ हमें होता है तो उसकी वजह से हमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं यानी जिसे हम अर्ज़ कहते हैं, जो हमें देखने को मिलते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो सबब का एग्ज़ाम्पल है उफ़ूनत यानी इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन क्या था, एक कॉज था और इस इन्फेक्शन की वजह से हमें फ़ीवर हो गया यानी हमें बुखार हो गया। तो ये क्या है, एक डिज़ीज़ की हैसियत यहाँ पर रख रहा है। और फीवर होने के बाद से हमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, उसमें से एक साइन होगा जैसे हेडेक जिसे हम कह रहे हैं यानी दर्द सर, जिसको हम हेडेक बोल रहे हैं। तो हमें हेडेक हो गया तो हमने देखा कि एक सबब होगा जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई डिज़ीज़ हो जाएगी और उस डिज़ीज़ की वजह से हमें कोई अर्ज़ देखने को मिल रहा है जैसे हेडेक वगैरह हो सकता है। तो इसी तरीके से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इसी बेसिस पर कि एक तो हुम्मियात वो होंगे जो अर्ज़ वाले होंगे और एक हुम्मियात होंगे मर्ज़ वाले। यानी जो डायरेक्टली होंगे उनको हुम्मियात मर्ज़ हम बोलेंगे और किसी मर्ज़ की वजह से यानी किसी डिज़ीज़ की वजह से उसके सिम्टम में यानी उसके अर्ज़ में जो आने वाले हैं तो हम उसको हुम्मियात अर्ज़ कहेंगे। अब इसको देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो शिरकी बुखारों को जो दूसरे अमराज की वजह से बतौर अर्ज़ के पैदा होते हैं, तो वो शिरकी बुखार। तो अगर हम शिरकत के मीनिंग देखेंगे तो शिरकत के मीनिंग क्या होते हैं, पार्टिसिपेशन के होते हैं यानी किसी चीज़ का पार्टिसिपेट करना। तो अगर शिरकत हो रही है किसी चीज़ की तो हम क्या कहेंगे, शिरकी बुखार। तो वो शिरकी बुखार जो दूसरे अमराज की वजह से यानी दूसरी डिजीज़ की वजह से उनके अर्ज़ में यानी उनके सिम्टम के तौर पर होते हैं तो उन्हें हम हुम्मियात अर्ज़ कहते हैं। और दूसरी किस्म के असली बुखार जो होते हैं उनको हुम्मियात मर्ज़ कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपली हम इतना सा समझ सकते हैं कि जो हुम्मियात अर्ज़ होंगे वो डायरेक्टली होंगे और हुम्मियात जो मर्ज़ होंगे वो डायरेक्टली होंगे, लेकिन जो हुम्मियात अर्ज़ होंगे वो क्या होंगे, मर्ज़ की वजह से यानी डिजीज़ की वजह से होने वाले हैं। अर्ज़ का मतलब ही क्या होता है, सिम्टम होता है। तो हुम्मियात अर्ज़ वो होंगे जो किसी डिज़ीज़ की शिरकत की वजह से, एक डिज़ीज़ पहले से हो रखी है उसकी वजह से जो हमें बुखार होने वाला है हम उसको हुम्मियात अर्ज़ कहेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरी तकसीम देख रहे हैं, सेकंड क्लासिफिकेशन क्या होगी, इसको कह रहे हैं हुम्माए उफ़ूनी और हुम्माए गैर उफ़ूनी। तो सबसे पहला हुम्माए उफ़ूनी जिसको हम हुम्माए जरासीमी भी कहते हैं। तो हम ये चीज़ जानते हैं कि जो उफ़ूनत होता है इसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं और जो जरासीम होते हैं हम इनको जम्स बोलते हैं। तो ये दोनों नाम हम इसे कह सकते हैं, हुम्माए उफ़ूनी भी कह सकते हैं और इसको हम हुम्माए जरासीमी भी कहते हैं। तो हुम्माए उफ़ूनी का मतलब क्या होगा, वो फीवर जो उफ़ूनत की वजह से यानी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। तो जब उफ़ूनत खून या बदन की किसी रुतूबत यानी फ्लूइड के साथ वाबस्ता होता है, तो अगर उफ़ूनत जो है यानी जो इन्फेक्शन है वो खून या फिर बदन की किसी रुतूबत के साथ यानी फ्लूइड की वजह से हो रखा होगा, किसी फ्लूइड में इन्फेक्शन होने की वजह से हो, तो उसे हुम्माए उफ़ूनिया के अलावा हुम्माए खिल्तिया भी कहा जाता है। तो अगर उफ़ूनत की वजह से हो रहा है तो हम उसको हुम्माए उफ़ूनी कह रहे हैं या फिर हम उसको हुम्माए जरासीमी भी कह रहे हैं। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर उफ़ूनत खून या बदन की किसी रुतूबत यानी फ्लूइड से अगर रिलेट करते हैं तो क्या है, हम उसको हुम्माए उफ़ूनिया के अलावा क्या बोलेंगे, हुम्माए खिल्तिया। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम अखलात की बात कर रहे होंगे तो हम किस चीज़ की बात कर रहे होंगे, हम फ्लूइड्स की बात कर रहे होंगे। तो अखलात यानी हम फ्लूइड्स की बात कर रहे होंगे, तो इसी वजह से हम इनको हुम्माए खिल्तिया बोलेंगे। यानी नॉर्मल सी बात हमें इतनी ध्यान में रखनी है कि जब भी हुम्माए उफ़ूनिया हम बोल रहे होंगे तो हमारा मतलब होगा उफ़ूनत की वजह से, लेकिन एक ख़ास नाम हम देंगे हुम्माए खिल्तिया जब ख़ास जो है रुतूबत से यानी फ्लूइड से रिलेटेड यानी इन्फेक्शन जो है फ्लूइड्स में हो रखा होगा। अब आगे हम देख रहे हैं वो हुम्मा जिसको हम कह रहे हैं हुम्मियात गैर उफ़ूनिया। तो गैर उफ़ूनिया का क्या मतलब होगा, जिनमें इन्फेक्शन नहीं होगा। तो वो मामूली और हल्के बुखार भी दाखिल हैं जिनको यक रोज़ा बुखार यानी हुम्मियात यौम कहते हैं। तो यौम का मतलब ही दिन होता है, यानी ये क्या है, वन डे फीवर है। यानी नॉर्मल कंडीशंस में हमें पता नहीं लगा क्या वजह थी, कोई कॉज हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फीवर हुआ और अपने आप ही वो ठीक हो गया, तो यही हुम्मियात यौम है यानी वन डे फीवर जिसे हम कह रहे हैं। इसको यक रोज़ा बुखार कह रहे हैं। ये उमूमन 1-2 रोज़ में गायब हो जाया करते हैं, नहीं बहुत जल्दी, आमतौर पे 1 दिन 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। और इस किस्म के एक रोज़ा बुखार अमूमन मेहनत व मशक्क़त की थकान, गम व गुस्सा, बेदारी वगैरह से पैदा हो सकते हैं। तो इनके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, जैसा ज़्यादा मेहनत करने की वजह से थकान ज़्यादा होने, गम व गुस्सा या बेदारी वगैरह की, बेदारी ज़्यादा टाइम तक हम जाग गए उसकी वजह से ये सारे बुखार हो सकते हैं।
अब इसके बाद हम थर्ड तकसीम देखते हैं, तीसरी तकसीम। बुखार अपनी पूरी मियाद तक, इब्तिदा से इंतहा तक अगर मुसलसल चढ़ा रहे, यानी अगर बुखार हमेशा चढ़ा रह रहा है अपने मियाद यानी पूरे टर्म तक, तो जो बुखार का एक टर्म होगा, एक पूरी लेंथ होगी जिस टाइम में ये बुखार रह रहा है, तो अगर ये पूरे टाइम अपने बुखार का जो पूरा टाइम है, पूरा टर्म है, इसमें ये हमेशा चढ़ा हुआ रह रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, किसी वक्त ना उतरे, अगर नहीं उतरा मतलब इस हमेशा कॉन्टिन्यूस फीवर, यानी इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस फीवर कहते हैं। यानी वो फीवर जो कंटिन्यू रह रहा है, हमेशा चढ़ा हुआ रह रहा है, हमेशा जो है अगर हम टेम्परेचर नापेंगे तो हमेशा टेम्परेचर जो है बढ़ा हुआ ही मिलेगा, तो इसको हम हुम्याते लाजिमा या फिर दायमा कहते हैं। तो दायम का मतलब ही होता है हमेशा कायम रहने वाला है, या फिर लाजिमा, तो हम इसको दो नाम दे सकते हैं, हुम्माए दायमा या फिर हम हुम्माए लाजिमा इसको कहेंगे। और ये है क्या, ये असल में कंटिन्यूस फीवर है, यानी कंटिन्यू, हम पूरे कंटिन्यू बार बार अगर इसको देखते रहेंगे तो हमेशा चढ़ा हुआ ही मिलेगा, टेम्परेचर हमेशा हाई मिलेगा। लेकिन इसके अपोजिट में हम देखेंगे, अगर इसके बरक्स वो उतर जाया करे, यानी वो बारी की सूरत में हो, यानी एकदम से हमें बुखार हो रखा है, कुछ टाइम के लिए वो उतर गया, उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद हम देख रहे हैं वो बुखार फिर से आ गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, उसको हुमाए नाइबा कहेंगे, यानी बारी वाला या फिर दायरा, यानी ये सर्कुलेट करके बार बार वापस आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हुमाए दायरा कहते हैं। यानी दायरा कर रहा है, सर्कुलेट करके, यानी एक वेव्स की शक्ल में आ रहा है, जैसे वेव्स होती हैं, एक टाइम अपने हाईएस्ट पर होंगी ये और एक टाइम लोवेस्ट पर होंगी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये दायरा करके, यानी चीज़ों एक सर्कुलेट करके वापसी इसी जगह पर आएंगी, यानी एक बार बुखार होगा, उसके बाद से कुछ टाइम के लिए उतर जाएगा, फिर दोबारा बुखार होगा, इसको हम कह सकते हैं इंटरमिटेंट फीवर। तो यहाँ पर हमने दो देखा, एक होगा कंटिन्यूस फीवर जिसको हुमाए दायमा या लाजिमा कहेंगे, जो हमेशा चढ़ा हुआ रहेगा, और इसके अपोजिट ऐसा होगा जो कुछ टाइम के लिए उतर जाया करेगा और अपनी बारी की सूरत में बार बार वापसी आएगा, तो इसको हम इंटरमिटेंट फीवर या फिर हुमाए दायरा इसको कहेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, फोर्थ वाला, चौथी तकसीम। चेचक, खसरा और इस किस्म के मुतादिद बुखार हैं जिनमें बदन पर दाने, फुंसियाँ, आबले, दाग धब्बे निकल आते हैं। इस किस्म के बुखारों को हम हुम्याते तफिया कहते हैं। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे चेचक स्मॉल पॉक्स के केस में, खसरा जैसे मीज़ल्स के केस में। तो इन सारे केसेस में क्या होता है, ये ऐसे बुखार हैं जिनमें दाने, फुंसियाँ, आबले, दाग धब्बे निकलते हुए हमें नज़र आते हैं, तो इसको हम हुम्याते तफिया कहते हैं। यानी ये ऐसे फीवर होंगे जिनको हम कहेंगे एक्जेंथेमेटस फीवर। इनकी ख़ास बात क्या होगी, इनमें इरप्शंस होंगे, जैसा हमने अभी देखा कि इनमें दाने, फुंसियाँ, आंवले, दाग धब्बे हमें देखने को मिलेंगे, तो इनको हम तफिया कहेंगे। और इसके अपोजिट एक ऐसे बुखार होंगे जिनको हम गैर तफिया कहेंगे। तो गैर तफिया में क्या होगा, ये दाने, दाग धब्बे, इरप्शंस वगैरह हमें नहीं मिलेंगे, तो इस केस में हमें इरप्शंस जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये हमने क्लासिफिकेशन इरप्शंस के हिसाब से देख ली। तो हुम्याते तफिया वो होंगे जो एक्जेंथेमेटस होंगे जिनमें इरप्शंस पाए जाएंगे। पांचवी तकसीम हम देखते हैं कि अगर बुखार बेखतर हो और उसके साथ बड़े एराज मौजूद ना हो तो इसे सलीमा कहते हैं। तो अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, यानी जो कॉम्प्लिकेशंस हो वो लेस हो, कम हो, तो हम इसको सलीमा कहेंगे। और अगर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं बुखार के साथ में वो इंक्रीज़ कर जाएं, बढ़ जाएं, तो हम उसको खबीसा कहेंगे। तो एक सलीमा होगा और एक खबीसा। छठी तकसीम हम देखते हैं कि जिस बुखार के साथ में लर्जा और सर्दी होती है उसे बारिदा कहा जाता है। तो यानी अगर सर्दी पाई जाएगी, इसमें लर्जा होगा, जैसे हमें कपकपी सी महसूस होगी इसमें, तो हम इसको बारिदा कहेंगे। बारिद का मतलब ही हम जानते हैं, बारिद का मतलब क्या होता है, कोल्ड। तो अगर हमें कोल्ड महसूस हो रहा है, कपकपी हो रही है, तो हम इसको बारिदा कहेंगे। और जिसमें महज गर्मी होती है, सर्दी किसी वक्त जाहिर नहीं होती, उसे हम हुम्माए हारा कहते हैं। तो इसको हादा कह सकते हैं या फिर हम उसे हारा कह सकते हैं। तो हम जानते हैं हार का मतलब क्या होता है, हॉट, यानी जिसमें सिर्फ गर्मी होगी उसे हम हारा कहेंगे या फिर इसे हादा कह सकते हैं, और जिसमें सर्दी होगी उसको हम बारिदा कहेंगे। तो ये हार और बारिद के हिसाब से इसको हमने देख लिया। अब सातवीं तकसीम हम देखते हैं, सेवन्थ क्लासिफिकेशन जो है। गाहे ऐसा होता है कि एक वक्त में दो या ज़्यादा बुखार एक साथ में जमा हो जाते हैं, यानी दो या ज़्यादा बुखार। तो कुछ फीवर जो हैं वो सेम टाइम पर आ गए,
तो ऐसे बुखारों को हम हुमाए मुरक्कब कहा जाता है, वरना हम उसको मुफरत कहेंगे। तो मुफरत का मतलब क्या होता है? सिंगल, यानी नॉर्मली सिर्फ एक बुखार आ गया तो हम उसे सिंगल कहेंगे, जो सिंपल सा होगा, मुफरत जिसे कहेंगे। और अगर मुरक्कब कंडीशन आती है, दो या तीन बुखार एक साथ में हो जाते हैं डिफरेंट, तो अब ये डिफरेंट क्या है? कॉजेज़ की वजह से होंगे। तो अगर ये एक साथ में आते हैं तो हम इनको मुरक्कब कंडीशन में लेंगे, तो इसको हम हुमाए मुरक्कब कहेंगे। और अगर सिंगल बुखार होता है तो हम इसे हुमाए मुफरत कहेंगे। 8वीं तकसीम देखते हैं। अगर बुखार तेज़ हो और उसकी मुद्दत ज़्यादा भी ना हो तो उसे हुमाए हादा कहते हैं। तो यहाँ पर किस बेसिस पर है? हाद और मुज़मिन। तो हम जानते हैं हाद जो है एक्यूट को कहते हैं और मुज़मिन जो है क्रोनिक को कहते हैं, यानी ये इन्होंने मेनली टाइम के हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो अगर तेज़ बुखार होगा तो जो एक्यूट चीज़ें होती हैं जो कम टाइम के लिए आती हैं वो शिद्दत में क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं। तो जो इनकी शिद्दत होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं बुखार तेज़ हो और मुद्दत जो है ज़्यादा भी ना हो, यानी इसकी जो टाइमिंग होगी वो कम होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? हादा कहेंगे, यानी इसको हम एक्यूट बोलेंगे। तो ये कौन सी कंडीशन है? एक्यूट वाली। और अगर बुखार ज़्यादा तेज़ ना हो और इसकी मुद्दत जो है वो भी कम होगी तो इसको क्या कहेंगे? हम मुज़मिन कहेंगे, यानी ये क्रोनिक होगी। अब क्रोनिक कंडीशन का एग्जांपल जो है तपे दिक हो सकता है, जैसा ट्यूबरकुलोसिस के केस में हम देखते हैं जो फीवर होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो इसमें फीवर जो होगा वो कम होगा। अब एक और तरीके की हम तकसीम यहाँ पर देखते हैं, जैसा है बुखार की बड़ी किस्मों में, यानी हमने इसको क्या करा है? बुखार को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 3 तरीके से हमने डिवाइड करा है। पहला है एक हुमाए यौम। तो फर्स्ट वाला क्या है? हुमाए यौम, यानी एक रोज़ा बुखार जो है, यक रोज़ा बुखार जिसे कह रहे हैं, यानी 1 डे फीवर। सेकंड हमने इसमें डाल दिया जो दूसरे में तपे दिक जो है, इसको डाल दिया है। अब ये सारे जो हैं, ये जो बुखार हैं, ये फीवर्स हैं, इनको हम बाद में एक एक करके पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो सिर्फ हम क्लासिफाई करके आगे बढ़ेंगे और बाकी इनकी जो डिटेल्स हैं वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें याद रखना है 1 डे फीवर को रखा गया है, जिसको यकरोज़ा बुखार कहते हैं, हुमाए यौम जिसे कहा जाता है। दूसरे में हमने तपे दिक को रखा है और तीसरे में हुमाए अफिन को रखा है, यानी उफूनत की वजह से जो होगा। तो अखलात में जो उफूनत की वजह से होगा, तो जो अखलात होते हैं हमारे, खिल्त जो होती है उसमें अगर उफूनत आ जाता है यानी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से होने वाले हैं, तो हम इसको हुमाए अफिन में रखने वाले हैं। तो ये 3 हो गए, पहला हुमाए यौम, दूसरा तपे दिक और तीसरा जो है हुमाए अफिन। तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर ली। अब फीवर का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट जो है वीडियो में हम देखेंगे।